रोटी बेलता है, दूसरा रोटी खाता है, तीसरा रोटी से खेलता है। ये तीसरा कौन है जिस पर संसद मौन है? नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आप लोगों को पता है, मुझे तो अब तक पता नहीं चल पाया है, आखिर जिसे हम गरीबी कहते हैं उसे पहचाने कैसे? क्या दो बूंद आंसू लाकर, जैसे कहते हैं ना, रियलिटी शो जीता जाता है, बस गरीबी की वही परिभाषा है? या आज कुछ नए पिक्चर को देखना है? केयर एंड सर्व फाउंडेशन में मैं बात करूंगी जिनसे, उनसे जानेंगे कि गरीबी का सही मायना क्या है और किसे सुरक्षा देनी चाहिए। सर, कब लगा आपको कि गरीबी क्या है, कैसे पहचानी जाए, और कब ये आपके मन में ये भी भाव आया कि वो गरीबी इतनी ज़्यादा गहरी है कि मन में सेवा जाग जाए? देखिए, मैं सीधा, केयर एंड सर्व फाउंडेशन सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, ज़रूरतमंदों का सेवा करने का हमारा लक्ष्य है कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, उन तक हम अपनी सेवा पहुंचाएंगे। सिर्फ भोजन तक ही हमारी सेवा सीमित नहीं है। आज झारखंड बोर्ड से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से, जो धनबाद की टॉपर हैं एक रीना कुमारी, और स्टेट में उनका तीसरा स्थान है, उस बच्ची को भी पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए हम आर्थिक मदद करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास होगा कि रीना कुमारी मेडिकल या इंजीनियरिंग दोनों में से जिस पढ़ाई को चुने, उस पढ़ाई की उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम करें। हमारा यही लक्ष्य है कि जिसको जिस माध्यम से, जिस तरह से ज़रूरत महसूस हो, उसको हम ज़रूरत पहुंचाएंगे। आवाम तरस रही है। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने इल्ज़ाम लगाया है, तो ज़रा सुनिएगा। ये इल्ज़ाम सच्चा है, ये लांछन बिल्कुल सच्चा है। हम फरेब नहीं फैलाते। गरीबी कोई खेल है क्या? हाँ, होगी तमाशा किसी के लिए, लेकिन हमारे लिए ये खेल नहीं है। एक संवेदनशील मुद्दे को उठाने के लिए आज मैं कला भवन के अपोजिट उत्सव भवन में हूँ, जहाँ उत्सव है। उन लोगों तक जहाँ कोई व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही थी, वो लोग जो तरस रहे थे रोटी को, उन तक रोटी पहुँचाया है केयर एंड सर्व फाउंडेशन ने। एक संस्था का निर्माण होता है कई उद्देश्यों से। वो उद्देश्य हो सकते हैं कि मुनाफा कमाना, जो कि जनहित में जारी सा लगता है, लेकिन आज इस संस्था का उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं है, मानवता और धर्म को फैलाने का है, दया फैलाने का है। सच में ये जश्न ही तो है। तू कहानी के पर्दे पर अच्छी लगती है, जिंदगी तेरी हकीकत देखी नहीं जाती। भारत एक ऐसा देश है जिसे ना हम पूर्ण विकसित मानते हैं, ना ही हम ये कहते हैं कि इसका विकास हो चुका है। विकृत विकसित अर्थव्यवस्था, हम हैं गवाह, और इस बात में संकोच कैसा? आज मैं जानूंगी सेक्रेटरी सर से कि क्या खास वजह रही इस निर्माण का, और नए भारत की नई कहानी को कैसे रचा जाए। इन सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी संवेदनशील ढंग से। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह। सर, ये संस्था कितने वर्षों से कार्य कर रही है? मैडम, हम लोग 16/10/2021 से जी, आज ही के दिन 7 व्यक्तियों से स्टार्ट किया था जी। आज हमारा 16/10/2022 को 115 सदस्य हैं। सर, मुख्य मकसद क्या रहा? मुख्य मकसद हम लोग का है ज़रूरतमंद गरीबों को भोजन देना, ठंडे के दिन में कपड़ा देना, गर्म कपड़ा देना, शैक्षणिक व्यवस्था बनाना, सुदृढ़ क्षेत्रों में मेडिकल की व्यवस्था कराना, एवं साथ ही बहुत सारे ऐसी बनाया जा रहा है प्रोग्राम जो आगे चल के हम लोग बहुत बड़े बड़े कार्य करने में
आप सबके सहयोग से सक्षम होंगे। सर, धनबाद के किन इलाकों तक आपकी सेवा अभी पहुंच रही है? पहला हम लोग सेवा स्टेशन के दक्षिणी छोर पर किए, उसके बाद उत्तरी छोर पर आए बजरंगबली मंदिर के पीछे, वहाँ भी हम लोग कुछ दिन सेवा दिए और विगत 3 महीने से आज PMCH में हम लोग दे रहे हैं। 250 आदमी प्रतिदिन भोजन करा रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि कहा जाता है दया धर्म का मूल है। मन में कब ऐसा विचार आया कि जो एक वर्ग है जिस तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, और आपके हृदय में इतना जुड़ाव और ये सारे भाव कब से आने लगे? ये कोरोना काल के समय हम लोग जो व्यवस्था देख रहे थे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ कमी दिखाई दे रही थी। हम लोग पैदल निकलते थे तो देखते थे कुछ लोग पानी मांग रहे हैं, तो हम लोग पानी का बोतल पहले शुरू किए देने का, उसके बाद कुछ फल दिए, फिर हम लोग धीरे धीरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं लोगों को भोजन देने की व्यवस्था की जाए। सर, आपकी संस्था के साथ क्या कोई और अन्य संस्था या कितने कोई और कोर मेंबर्स जुड़े हुए हैं, या सारा कार्यभार आप खुद से अपने मुख्यधारा में देख रहे हैं? हम लोग के संस्था केयर एंड सर्व अकेला है। उसमें कोर कमेटी में हम लोग जो 7 व्यक्ति थे, आज वो कोर कमेटी में 7 व्यक्ति हैं, 56 फाउंडर मेंबर हैं और 115 सदस्य हैं। सर, जैसे कि ये जो गरीबी है, भूखमरी है, ये पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन जो हमारा कोयलांचल है, हमें ये नहीं समझ आता कि जो सच में लाचार हैं वो तो हैं ही, साथ में कई लोग जो गरीब बनकर या अन्य तरीक़ा से पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों में बीच में बंटवारा कर पाना कि सच में जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, और एक जो कि किसी अन्य माध्यम से या वो कुछ किसी गैंग से हैं, तो कि सर कैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये गरीबी की डेफिनेशन जो है वो आपकी नज़रों में क्या है? एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जी। PMCH में खाना तो रोगियों को मिल ही रहा है जी, लेकिन बाहर से जो आ रहे हैं अटेंडेंट, गांव से, दूर दराज से, बहुत गरीब हैं, तभी वो PMCH में इलाज करा रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो सरकारी अस्पताल में ना जाके प्राइवेट अस्पताल में जाना है। उन लोग की आप स्थिति को देखिएगा तो आज नज़र आ रहे हैं, कल भी नज़र आएंगे, परसों वो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनका पेशेंट चला जाता है। भविष्य में आपकी संस्था और किन किन मुद्दों को और उठाना चाहेगी, और क्या क्या और कार्य करना चाहेगी मानवता के लिए? भविष्य में हम लोग रक्तदान तो चल ही रहा है जी। हम लोग फ्री में जो बच्चे टॉपर हैं उनको फ्री में हम लोग कोचिंग का मुहैया कराएंगे, हेल्थ की सुविधा देंगे। सबसे मुख्य हम लोग अभी प्लानिंग चल रहा है, जो 2200 रुपया लगता है एक किडनी पेशेंट को डायलिसिस कराना, उसमें हम लोग हॉस्पिटल से टाई अप करेंगे और 1100 रुपया केयर एंड सर्व फाउंडेशन उस डायलिसिस को देंगे, ताकि उनकी कुछ तो कम होगा। सर, बस सीमित शब्दों में बता दीजिए कि आज के कार्यक्रम में और कौन कौन से लोग शामिल होंगे और कितने लोगों की भीड़ रहेगी? आज मुख्य अतिथि P. शेखर साहब हैं, और आज हम लोग के कुल 250 से 300 व्यक्ति आने की उम्मीद है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है उत्सव भवन, जो कि कला भवन के अपोजिट है। पता है, मानवता सिखाने की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, समाज का कुछ वर्ग जो सच में शिक्षित होने का दिखावा कर रहा है, उन तक शिक्षा जरूर पहुंचानी चाहिए। केयर एंड सर्व फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसने आरंभ कर दी एक नई गाथा, और ये गाथा है जो वर्ग
छोटी छोटी सुविधाओं का दंश झेल रहा है, जो वर्ग दुख में है, जिसने अपनों को खोया है, महामारी के चपेट से हम उबर रहे हैं। अवस्था अब भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुधरने की कगार पर है, लेकिन इस फाउंडेशन ने जो पहल की है उसका यशगान मैं कर रही हूँ। आज मेरे साथ कार्यक्रम में वैसे तो कई लोग हैं, लेकिन मैं साथ में जो सर है उनसे जानना चाहूँगी कि मुख्य मकसद क्या है, मुख्य धारा पर इनके क्या विचार हैं और कैसे आखिर इस संस्था ने मानवता की एक नई अलख जगाई है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं सतीश कुमार सिंह, फाउंडर मेंबर हूँ और कमेटी में एडवाइज़र के रूप में काम करता हूँ। सर, ये जो संस्था है जिसका निर्माण किस परिस्थिति में हुआ होगा, हाँ। और वो निर्माण तो हो गया, लेकिन वो जो मानसिक भाव जिससे आप लोग गुजरे और ये सोच आई, उसका सम्मान सब कोई कर रहा है, लेकिन इस नई पहल की शुरुआत करने की जो मेन मुख्य वजह रही उस पर सर जरा प्रकाश डालिए। इसका मुख्य वजह तो सेवा ही है, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि कहीं न कहीं से ये शुरुआत होती है। हम लोग पहले किसी दूसरे संस्था में एज ए मेंबर काम किया करते थे और वहाँ भी इसी तरह का सोशल वर्क होता था, लेकिन कालांतर में जाके संस्थाएं बहुत बनती हैं और वो बाद में जाके दिशाहीन हो जाती हैं। तो हम लोग को वहाँ पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी आई, हम लोग को वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रहा था। तो हम लोग के बीच अभी आ जाएंगे कुछ देर में, हम लोग उनको प्यार से वन मैन आर्मी बोलते हैं, रॉबिन चटर्जी हम लोग के मुख्य लोग हुआ करते थे। उनके साथ हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम लोग क्यों नहीं अपनी एक संस्था अलग बना लें। तो उसी के आधार पर हम लोग शुरू किए कि भाई इसका केयर एंड सर्व करके एक संस्था बनाए। और मैडम, बताने में हर्ष होता है, अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। 1 साल में हम लोग के पास 115 मेंबर हैं, जिसमें 58 फाउंडर मेंबर हैं। और हम लोग के यहाँ कमिटमेंट और डेडिकेशन तो ठीक है, कम बेसी किसी किसी में हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति में ट्रांसपेरेंसी है। इसी का कारण है कि हम लोग की संस्था जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है जी। नहीं। और हम लोग ये नहीं कि सिर्फ एक भोजन करा रहे हैं, अब तक हम लोग कम से कम 2-3 ऐसे व्यक्ति हैं, एक कैंसर से पीड़ित बच्चा था, उसको हम लोग एम्स में इलाज के लिए पैसा दिए। एक टुंडी में मुस्लिम लड़की थी, उसकी शादी में हम लोग पैसा दिए। एक हमारे यहाँ मेंबर थे, आप घुसे होंगे जब इस कैंपस में तो आपको दिखा होगा, स्वर्गीय सुजीत द्वार जी। वो दिवंगत हो गए, वो हम लोग के बहुत अच्छे मेंबर थे। तो उनके इलाज में हम लोग 50-60 हज़ार रुपया दिए। पता चला उनके बच्चे की पढ़ाई छूट गई तो हम लोग स्कूल में फ़ीस दिए। इन्हीं सब चीज़ों से जैसे जैसे सामना होते गया कठिनाइयों से, अब हम लोग भविष्य में ये सोच रहे हैं कि कुछ गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में हैं और रियली मेरिटोरियस हैं, उनको हम लोग एक स्थान कहीं हम लोग को मिल जाता तो हम लोग उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, कॉम्पिटिटिव वे में काम करने के लिए उनको प्रेरित करते। सर, धनबाद के लोग इस संस्था से अगर जुड़ना चाहें तो आप वो कैसे जुड़ पाएंगे, उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है मैडम। हम लोग का फेसबुक पेज है, उसमें फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है नहीं, और हम लोग 115 आदमी है। कहीं ना कहीं से अगर उनको पता चलता है कि ये संस्था चल रही है तो फ़ोन नंबर है, फ़ोन से संपर्क करें। वो कॉमन नंबर है, वो अध्यक्ष के पास होता है, उनसे बात करके वो आगे के लिए कुछ कर सकते हैं। सर, एक सवाल है, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, जी जी जी, लेकिन ये भ्रष्टाचार, चलिए वक्त लगेगा इससे निकलने में, ये भूखमरी, गरीबी, ये शब्द जो है इसको सुनकर इंसान का मन सिहर जाता है। और गरीबी से ज़्यादा बड़ी भूख है, कहा भी गया है जी। तो आपके मन में कब ऐसा लगा कि अब मुझे इस ओर बढ़ना है जहाँ पर सबसे मेन मेरा मुख्य मकसद रहेगा सेवा भाव? मैडम, अगर व्यक्तिगत राय है, उन्हें ये संस्था की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत राय है। मेरे घर में एक देहांत हो गया था, तो होता है कि भाई उसके श्राद्ध में गरीबों को भोजन कराया जाए जी। तो अचानक हमारे घर में लोग बोले कि भाई वो खाना खिलाना था, खाना अलग था, तो बोला कि नहीं खिचड़ी भी खिला दीजिए। जब हम लोग स्टेशन में खिचड़ी खिलाने लगे तो बहुत ऐसे आदमी थे जो
ट्रेन में जाने वाले थे या उतर के जा रहे थे, उनको भोजन की आवश्यकता थी, तो वो भी लाइन में आके लगे। तो भूख तो गरीबी में तो है ही भूख, और आवश्यकता भी है। अगर किसी को भूख लग गई और अगर उसको दिखता है कि स्वादिष्ट भोजन है और वो गर्म है और ये लोग बड़ा निष्ठापूर्वक दे रहे हैं, तो वो भी आके लेते हैं। तो हम लोग का मकसद ये है कि जो ज़रूरतमंद है, नहीं भ्रष्टाचार, भूख, इन सब विषय पर तो हम लोग विचार नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं हम लोग दिशाहीन हो जाएंगे, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ज़रूरतमंद जहाँ भी होंगे तो हम लोग का एक प्रयास है। अभी संस्था छोटी है, 1 वर्ष हुआ है, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कर पाते हैं इसमें, और उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, जैसा कि आपका टैग लाइन है कि ये हजारों चेहरे पर खुशी लाएगी, जी, और जिस पथ पर आप लोग अग्रसर हैं, भविष्य में हम सभी लोग कामना करेंगे कि आप लोग बढ़ें। लेकिन सर, कई संस्थाएं इस पथ पर हैं कि वो मदद कर रही हैं, लेकिन ऐसा देख रहा है सोसाइटी, मेरा दावा नहीं है, कि वो लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, साथ में एक सेल्फी ले रहे हैं और फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं कि ये उनका सेवा भाव है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे हम। हाँ, लेकिन हम लोग का जो भी फेसबुक लाइव होता है, आप देखेंगे उसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि आज के दानदाता कौन है भोजन के। हम लोग ऐसा नहीं, जिस दिन भोजन नहीं होता उस दिन संस्था के तरफ से भोजन देते हैं, लेकिन बाकी हमको डोनर मिलता है। डोनर जब मिल जाते हैं तो हम लोग उनको डिस्प्ले करते हैं कि भाई इनके द्वारा ये आज भोजन दिया गया है, और कतार में कितने लोग खड़े हैं उनका चेहरा दिखाते हैं हम लोग कि इतने लोग हैं, इनको भोजन दे रहे हैं, कर रहे हैं। उसमें कोई फोटोग्राफी नहीं, हाँ कितने मेंबर आज आए भोजन कराने के लिए। हम लोग एक कंपलसरी करते हैं लोगों को, अगर आप उपलब्ध हैं तो आपने भोजन दिया तो आप स्वयं आएँ और अपने हाथों से भोजन को बांटें। कि आप हमको मदद कर रहे हैं तो आप हमको पैसा दे रहे हैं या किसी भी तरह का मदद कर रहे हैं, कभी आप फल की पेटी भेज दिए, तो वो वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हम दिखाना चाहते हैं। और वो जो देते हैं तो तब उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है कि चलो भाई, नहीं, जो हम देते हैं ये संस्था अच्छी है। जहाँ आपको केयर मिले आप वहीं ठहरते हैं ना, जहाँ आपको अपमान मिले क्या कभी वहाँ रुके हैं? एक बात बताइएगा, आजकल ट्रेंड में एक शब्द है जलालत के लड्डू खाए हो क्या? अरे भैया, मैं कहती हूँ गरीबी अपमान है, ये समाज का एक वर्ग उसे श्राप कहता है। अगर सुविधाएं तुम तक नहीं पहुँच पा रही है तो तुम ढूंढो अपने आश्रय को। केयर एंड सर्व संस्था जो कि एक बड़ा बीड़ा उठाया है, गरीबों तक तरह तरह की सुविधाएं पहुँचा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ ये संस्था वर्षों फले फूले और अन्य लोगों तक भी उनकी मूलभूत आवश्यकता तो जरूर ही पहुँचाए। जब सड़क से गुजर रही थी तो देखी एक छोटी सी बच्ची खूब रो रही थी, कह रही थी पैसे दो, तो कहती है भूख लगी है। हाँ, शायद इसी भूख को सुना है केयर एंड सर्व फाउंडेशन संस्था ने, जो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए खाने का प्रबंध नहीं कर रहा है, शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध। बहुत सम्मान हृदय से, और मुझे लगता है कि वो संस्था जिनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना है, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों के चेहरे पर हंसी लाना है। कुछ चेहरे पहचान के मोहताज नहीं होते, लेकिन आज मैं पहचान कराना चाहती हूँ मानवता से। आपको क्या लगा शख्सियत बड़े हैं तो क्या वो सेवा बिना मेवा के नहीं कर सकते? आज जानेंगे हर उन लोगों से जिन्होंने पीली कलर की टी शर्ट पहनी है। इनका मुख्य मकसद है सेवा और धर्म, और धर्म के मूल में दया है। इन बातों पर भी हम गहरी चिंतन और मंथन करेंगे। जश्न का दिन है, चलिए जश्न मनाते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार चौधरी। सर, आपका नाम? मेरा नाम है रॉबिन चटर्जी। सर, आपका? अखिलेश कुमार। राजीव कुमार शर्मा। कब लगा जीवन में पहली बार कि किसी का दर्द इतना गहरा लगा कि मन में इच्छा जागा कि नहीं, मुझे सेवा करना है, मुझे मानवता की ओर बढ़ना है? देखिए, पहला ये बात है कि हम धनबाद के पिछले
100 साल के इतिहास में मेरा स्वर्गीय दादाजी श्री क्षितिज चंद्र चटर्जी, उनका पद चिन्ह पे मेरा पापा भी मेरा मर्द है। पिछले 30 साल से हम इस कार्य से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है ये केयर आंसर फाउंडेशन का आज जो फर्स्ट फाउंडेशन डे है, ये सारा श्रेय परिवार के सारे सदस्यों का है और इसमें सेवा जो 1 साल से चल रहा है इसमें सारे सदस्यों का बहुत ही सहयोग मिला और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी करते रहेंगे हम लोग। और सभी का धनबादवासी का, नॉट ओनली धनबादवासी, पूरा विश्व से ही हम लोग को मदद प्राप्त हुआ। जैसे अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, कतार, बहुत जगह से प्राप्त हुआ और ये सेवा चलना चाहिए और चलेगा भी ऊपर वाला का आशीर्वाद से। इतने सारे लोगों को कब से आप लोगों ने जोड़ना शुरू किया? ये केयर आंसर फाउंडेशन देखिए पिछले 1 साल से 7-8 आदमी का साथ शुरुआत हुआ था, फिर लेकिन सिर्फ मेरा नहीं, सभी का सहयोग से बढ़ते चला गया मेंबर लोग। आज बढ़ते बढ़ते आज 115 मेंबर हैं हम लोग का और एक वर्किंग कमेटी है और एक कोर कमेटी भी है। उसमें भी जो भी सदस्य है वो भी अपने मेंबर लोग को जोड़ते चल गए। जैसे जोड़ते गए हैं तो 115 में आज नोएडा का भी सदस्य है, रांची का भी सदस्य है, अमेरिका का भी सदस्य है, सिंगापुर का भी सदस्य है और उनका भी हम लोग को बहुत सहायता प्राप्त होता है। तो सभी के सहयोग से और सबको बधाई और इसमें सभी दानदाता को श्रेय जाता है जो हम लोग को साल भर से इतना मदद की है। अन्य खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।